देखो अब सभी लोग ध्यान से समझना, आज अपन एनालिसिस कर रहे हैं C2 PG 2025 में जो एग्जाम आज हुई है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं तीन चीजों में बात करेंगे, एक तो पेपर का एनालिसिस, दूसरा इसका सॉल्यूशन और तीसरा कट ऑफ। तो पहले पेपर का एनालिसिस की बात करें तो पेपर बेहद ही आसान था। पेपर में कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का ऐसा नहीं था जिसमें एक भी क्वेश्चन का लगे कि हमें सॉल्व करना पड़ रहा है या पेन चलाना पड़ रहा है। सारे क्वेश्चन तुमने जो मैथ्स के करे वो तुम्हारे जो डीपीएस है, डेली प्रैक्टिस शीट, उस लेवल के पेपर थे। ये अपन जो डेली पेपर, वीकली पेपर करते हैं वो भी अपना टफ रहता है। मैथ्स का लेवल तो डीपीएस लेवल का था, डेली वीकली तो अपना बहुत ज्यादा टफ है, रिवीजन फाइनल तो बहुत ही ऊपर है। तो मैथ्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि बाहर के हैं, जो कॉपी के बाहर के हैं, सारे क्वेश्चन कॉपी के थे, करे हुए थे, बल्कि कॉपी के नहीं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन में अपन जो छोटे स्टेप यूज कर रहे हैं वो था पूरा मैथ्स। अपन बात करें कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जितना भी तुम्हारा, चाहे डिजिटल लॉजिक की बात करें, ओएस की बात करें, डीएस की बात करें, जितनी भी सीट है मैक्सिमम क्वेश्चन सीट से कवर्ड है। सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सीट से 100% उठाए गए हैं। तो बस ये है कि अब वो पहली सीट का है, दूसरी सीट का जो फेस 24 तक तुम्हारी सीट मिली, बल्कि तुम्हारी फेस 25 तक सीट मिली थी ना, 26-27 रह गया। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन तुम्हारे सीट से थे कंप्यूटर के। इसमें वो बच्चे जिनका डीएस ओएस बैकग्राउंड नहीं था, पता, जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था। अब जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था उन लोगों को थोड़ा सा हो सकता है डीएस ओएस में दिमाग लगाना पड़ा हो, परेशान होना पड़ा हो, पर उन बच्चों को मैं समझा दूं कि तुम्हें तुम्हारी टारगेट एग्जाम निमसेट और निमसेट ही होना चाहिए। अगर तुम्हारा सीटी महाराष्ट्र और सीयूटी तुम्हारा टारगेट एग्जाम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अगर सीयूटी महाराष्ट्र या फिर सीयूटी एग्जाम में अगर टॉप रैंक भी आ जाए और निमसेट में सिलेक्शन ना हो तो ये सिलेक्शन किसी मतलब का नहीं है। हमारा टारगेट निमसेट है। और निमसेट में अब चूंकि हुआ क्या कि सीयूटी में भी मैथ्स के कम क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तुम्हारे शायद 20-22 क्वेश्चन थे सीयूटी में, महाराष्ट्र सिटी में भी मैथ्स के कम क्वेश्चन पूछे गए। तो जो साल भर तुमने मैथ्स रीजनिंग के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है उसका बेनिफिट तुम्हें सीयूटी महाराष्ट्र, सीयूटी में और सीयूटी महाराष्ट्र में नहीं मिल पाया, लेकिन इसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा तुम्हें निमसेट में। क्योंकि निमसेट में अगर मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे तो 49 भी नहीं करेगा, 50 करेगा। उसका लेवल ये इससे एनी टाइम ज्यादा बेटर होगा कि जो तुमने लेवल आईटी मेंस एडवांस के क्वेश्चन किए, इतनी सारी बुक्स कर लिया, 6 बुक में पूरा कमांड करके रख लिया, पूरे तुम्हें मैथ्स आसान इसलिए लग रहा है, कई लोगों को डिफिकल्ट भी लग रहा है, तुम्हें पेपर इसलिए बिल्कुल हलवा बाबूराव लग रहा है, चाहे सीयूटी की बात करें या महाराष्ट्र सिटी की बात करें, क्योंकि मैथ्स तुमने आईटी एडवांस लेवल पे कर रखा है। सारे आईटी एडवांस लेवल की जो बुक है, चाहे वो टीएमएच हो या आरडी शर्मा हो, एमएल खन्ना हो, सारी बुक्स कर रखा है। तो उस लेवल के क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि उसमें नहीं पूछे गए। लेकिन चूंकि एनआईटी 3C एग्जाम करा रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा एनआईटी है, तो वो वही लेवल मेंटेन करेगा जो लेवल तुमने पढ़ रखा है, चाहे आईटी मेंस का, एडवांस का। और उसके सारे अभी रिवीजन क्लासेस में सारे क्वेश्चन वापस मैं डिस्कस भी करूंगा। तो तुम्हारी जो मेहनत, इसका सबका फायदा मिलने वाला है निमसेट में, क्योंकि निमसेट में मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के 12 नंबर, मतलब 600 नंबर मैथ्स का रहेगा, रीजनिंग 240 नंबर की रहेगी जिसमें भी लेवल रहेगा। वो सारे चीजों का बेनिफिट, ये रिवीजन पेपर हो, फाइनल पेपर है, उसका सारा बेनिफिट तुम्हें मिलेगा निमसेट में। क्योंकि निमसेट में 600 नंबर का जो मैथ्स है वो बहुत बड़ा स्कोर कवर करता है। इसमें क्या था, मैथ्स का वेटेज कम होने के कारण थोड़ा सा ये समझ, उन बच्चों को समस्या है जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं था और वो मैथ्स की ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे, और जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था वो मैथ्स के अगर क्वेश्चन ज्यादा आते तो वो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बट एनआईटी में मैथ्स के ज्यादा ही क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर का मैथ्स होगा, रीजनिंग 240 नंबर, क्योंकि कंप्यूटर का मात्र 120 नंबर का कंप्यूटर आता है, 120 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी डिजिटल लॉजिक रहता है। डिजिटल लॉजिक के एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो पेन चलाते आंसर नहीं आ जाए, सारे के सारे क्वेश्चन सीट्स और क्लास से थे तुम्हारे। इवन डीएसओएस की सारे क्वेश्चन जो तुम्हारी क्लासेस हुई, जो सीट ही उसी के अंदर के सारे क्वेश्चन थे। अब उन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं था। तुम्हें एनआईटी के लिए पॉजिटिव माइंड सेट ये करना है कि हमारी टारगेट एग्जाम सीयूटी थी नहीं, अगर हम इसके लिए डीएसओएस के लिए अलग से 3-4 महीने अगर वो बच्चे देते जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है, वो दिमाग में रखो कि तुम्हारा टारगेट एग्जाम निमसेट है, और निमसेट में जिस लेवल का मैथ्स आएगा, चूंकि 3C एग्जाम करा रहा है तो 3C के हिसाब से मैं तैयार, हम ऑलरेडी हैं। बस ये है कि हमें उन कमियों को देखना है कि आते हुए क्वेश्चन अगर हमें हमारे अगर इस एग्जाम में किसी कारण से मिस्टेक हो गया, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं आ पाया, स्पीड एक्यूरेसी नहीं हो पाया, तो देखेंगे। फिलहाल अब मैं पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और उसके बाद अभी पेपर का लेवल जो मैंने बताया कि पेपर का लेवल इजी था, वेरी इजी था, बहुत आसान बोल सकते हैं, मॉडरेट नहीं बोलेंगे, वेरी इजी था। जैसे महाराष्ट्र का भी पेपर आसान था तो सीयूटी का पेपर भी आसान था, पर ये दो पेपर होने के बाद तुम ये मत समझना कि तुम्हारा निमसेट का पेपर भी आसान आएगा। निमसेट का पेपर आसान नहीं होगा, 3C एग्जाम करा रहा है, तो हमें तैयारी पूरी प्रॉपर रखना है। इसके बाद मैं कटअप पेपर का सॉल्यूशन कराने के बाद मैं कटअप बताऊंगा कि किस कटअप पे तुम्हें डीयू मिल सकता है, जेएनयू मिल सकता है, बीएचयू मिल सकता है। ये सॉल्यूशन के बाद देखेंगे। समझ में आ रहा है? चलो अब इस क्वेश्चन में देखो, ABC are in GP and A to power 1 by x is equal to B to power 1 by x is equal to C to power 1 by z, x y z are in। इसने बोला अगर ABC GP में है और A to power 1 by x is equal to B to power 1 by y is equal to C to power 1 by z है, तो x y z के बीच में रिलेशन पूछा है तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे A to power 1 by x दे रखा है, is equal to B to power 1 by y दे रखा है, और C to power 1 by z दे रखा है, इसको k मान लिया। क्या मान लिया? k। अगर k मान लिया तो A to power 1 by x is equal to क्या हो जाएगा? k, एंड कॉमा B to power 1 by y भी is equal to क्या हो जाएगा? k, एंड C की पावर 1 by z is equal to क्या हो जाएगा? k। हमें कुल मिला के एबीसी निकालना है, क्योंकि इसने एबीसी क्या बोला? जीपी में, तो मुझे एबीसी मिलना भी तो चाहिए। अब ए इक्वल टू क्या जाएगा? k टू पावर x, यहाँ बी बराबर क्या जाएगा? k टू पावर y, और c बराबर क्या जाएगा? k टू पावर z।
ये अपने डीपीएस का क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस सीट है तुम्हारा, डीटी में भी क्वेश्चन दे रखा है, ये डीटी और डीपीएस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चूंकि हमें पता है कि एबीसी अगर किसमें है जीपी में, तो हमें पता है एबीसी अगर किसमें हो जीपी में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाता है एसी हो जाता है, बी स्क्वायर एसी, तो बी स्क्वायर करेंगे तो k2 पावर y का क्या करेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू a मतलब k2 पावर x, ए मतलब ए दे रखा है एसी, तो ए मतलब k2 पावर x इनटू सी मतलब k2 पावर z, समझ में आ रहा है? तो k2 पावर क्या जाएगा 2y इक्वल टू k2 पावर क्या जाएगा x प्लस z हो जाएगा, x प्लस z। अब दोनों तरफ लॉग ले लिया अपन ने, लॉग लिया तो क्या जाएगा 2y लॉग ऑफ क्या जाएगा k इक्वल टू क्या जाएगा x प्लस z लॉग k, नहीं आई बात समझ में? x प्लस 2y लॉग k और x प्लस z लॉग k, ये कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू क्या जाएगा x प्लस z। अब 2y इक्वल टू x प्लस z मतलब x कामा y कामा z आर इन AP, समझ में आ रहा है? AP में हो गया, क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कई बार करा दिया मैंने, तुम्हें एक सीट दिया था उसमें भी क्वेश्चन था, नाना करते इसमें लिमिट में भी क्वेश्चन कराया मैंने, कंटिन्यूटी में भी था ये क्वेश्चन और डिफरेंशिएबिलिटी में था, कॉपी का क्वेश्चन है, डीपीएस में नाना 4 से 5 डीपीएस में दे दिया मैंने, डेली पेपर में दिया मैंने, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सीट दिया था लिमिट कंटिन्यूटी को, उसमें भी डाल रखा है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, समझो क्वेश्चन को ध्यान समझना। x sin 1 by x इधर का x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0 देन fx, ये हमें पता भी है कि ये कंटीन्यूअस किस पे था x इक्वल टू 0 पे, कैसे देखो। अब हमें यहाँ पे चेक करना कंटिन्यूटी, इसमें बोला कंटीन्यूअस ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, क्लियर हुआ? कंटीन्यूअस x इक्वल टू 0 एंड 1 बोला, डिसकंटीन्यूअस x इक्वल टू 0 बोला, डिसकंटीन्यूअस x इक्वल टू माइनस 1 बोला, ठीक है। हम x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, किस पे चेक करते हैं? x इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। तो जैसे ही 0 पे कंटिन्यूटी चेक करा अपन ने और इसको फंक्शन को x sin x मान लिया, मान लो ये फंक्शन को fx मान लिया, क्या मान लिया? fx की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्लियर हुआ? अगर ये लिमिट x टेंड्स 0 में fx जो है फंक्शन fx अगर कंटीन्यूअस है तो हमें पता है इसका जो LHL होगा और क्या होगा RHL, एजुकेशन वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 0, तो पहले LHL निकालते हैं, क्या निकालते हैं? LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या जाएगा 0, पहले 0 माइनस कर लेंगे, LHL निकाल रहे हैं मतलब x लेस देन क्या निकाल रहे हैं 0, समझ में आ रहा है? x लेस देन 0, LHL निकाल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगा, fx हो जाएगा, मतलब x लेस देन क्या कर रहे हैं 0। अब यहाँ देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या जाएगा 0 और यहाँ पे क्या जाएगा 0 माइनस h, साइन अब क्या जाएगा 1 बाय 0 माइनस h, क्लियर हुआ? अब x टेंड्स टू 0 यहाँ पुट करेंगे, क्या आ गया 0, तो हमने देखा x लेस देन 0 में क्या आ रहा है 0, आ रहा 0। चलो अब RHL निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं? RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालना पड़ेगा और fx निकालना पड़ेगा, मतलब x ग्रेटर देन क्या होगा 0, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या जाएगा 0, यहाँ क्या जाएगा 0 प्लस h और साइन ऑफ क्या जाएगा 1 बाय 0 प्लस h, क्लियर हुआ? यहाँ 0 पुट करा तो कितना हो गया 0, हम देख रहे हैं LHL भी हमारा क्या आ रहा है 0, RHL भी क्या आ रहा है 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या आ रहा है 0 और फॉर ऑल x हो गया। हमने देख रहे हैं x लेस देन 0 के लिए भी 0 आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी क्या आ रहा है 0, मतलब फॉर ऑल x मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और कैपिटल R रियल नंबर, ऑल रियल नंबर हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा A, क्लियर हुआ? चलो आगे ये क्वेश्चन पूछा था क्या, मैं 2 बार कंफर्म भी कराया मैंने, कोऑर्डिनेट किस लेवल का पढ़ा था अपन ने, मैंने नीचे पेपर भी भेजा था, लड़के से कंफर्म कराया कि क्वेश्चन आया भी था, क्या आया था ये भी, सेंटर पूछा क्या जाएगा -3, और रेडियस पूछा क्या जाएगा 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताने की जरूरत है क्या इसको? चलो ये क्वेश्चन ये भी आया था, सोचो इंटीग्रेशन किस लेवल क्वेश्चन करा, जितनी तुमने मेहनत तैयारी करा आईटी मेंस एडवांस लेवल को उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एनआईटी मिलेगा। एनआईटी टारगेट एग्जाम है, इसलिए मैंने बोला ये ट्रायल एग्जाम थी, जो हमारी सीयूटी है महाराष्ट्र सिटी है, इसमें मैथ्स का लेवल नहीं है, और इसमें अगर तुम्हारे टॉप रैंक का कॉलेज मिल जाए, महाराष्ट्र में तुम्हें पुणे मिल जाए या सीयूटी के थ्रू तुम्हारा टॉप 10 के अंदर आ जाए रैंक, फर्स्ट रैंक भी किसी के आ जाए, ड्यू मिल जाए और इधर एनआईटी त्रिची मिले, तो एनी टाइम एनआईटी त्रिची बेटर है, हमें लेना ही नहीं। लेकिन ये है कि इस एग्जाम देने से जो अनुभव होगा, एक्सपीरियंस हुआ, उसका फायदा तुम्हें एनआईटी में मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टी नीचे वाला पुट कर देना है, टी ऊपर का है dt, तो हमने क्या करा पुट क्या करा x² प्लस x प्लस 2 को क्या पुट करा t, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या जाएगा dt, ds बराबर कितना हो जाएगा dt, तो ये क्या जाएगा 1 बाय t dt, तो log ऑफ क्या जाएगा mod t, और t की जगह t की वैल्यू रख दी अपन ने, क्या है x² प्लस x प्लस, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है,
शॉर्टकट बताया था इसका भी। इंटीग्रेशन ऊपर क्या दे रखा है एफ डैश एक्स और नीचे क्या दे रखा है एफ एक्स, तो क्या लिखोगे लॉग एफ एक्स, लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स। तो डायरेक्ट देकर टिक करने वाला क्वेश्चन है, क्लास में ही कराया था क्वेश्चन, ये तुम्हारे बूलियन का जो क्लास था उसी में कराया था क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है ए कॉम्प्लीमेंट क्या है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा ए बी प्लस क्या है ए बार बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, समझ में आ रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो रहने देना, अब यहाँ से बी कॉमन ले लिया, ए प्लस क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और क्या है 1, क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा बी, बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा बी प्लस बी बार, समझ में आ रहा है। चाहे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या जाएगा बी इंटू क्या जाएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या जाएगा 1, तो ये जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन माइनस 16 दे रखा है। अब यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, फोकस पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, फोकस पूछा है, तो देखो पहले इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालते हैं। तो पैराबोला तुम्हारा एक्स स्क्वायर क्वेश्चन माइनस 4ab के फॉर्म में है। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस की डायरेक्ट्रिक्स जो इक्वेशन होती है डायरेक्ट्रिक्स की, ये क्या जाती है y इक्वल्स टू a। क्लियर हुआ, a निकालोगे तो क्या है 4, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 4। अब फोकस भी चेक कर लेते हैं अपन, तो फोकस क्या हो जाता है 0, माइनस से, तो 0, a मतलब -4, तो इसका फोकस क्या जाएगा 0, -4। चार ऑप्शन में 0, -4 कहीं है क्या, नहीं। अगर तुम्हारा दिया था 0, -4 तो ये भी करेक्ट है, समझ में आ रहा है, ये भी करेक्ट है। और अगर ऑप्शन ऐसे हैं डायरेक्ट y इक्वल्स टू 4 होगा और अगर फोकस दिया होता 0, -4 तो ये भी करेक्ट होगा। तुम्हारे ऑप्शन में जो दिया उसके हिसाब से तुम्हें टिक करना था, समझ में आ रहा है। अगर ये भी दिया, ये भी तो 4 ऑप्शन दिया और किसी ने इसको टिक कर दिया तो भी सही है और इसको टिक कर दिया तो भी सही है, समझ में आ रहा है। पर ऑप्शन में अगर 0 + 4 दिया तो +1 से करेक्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ, चलो अब इसमें बोला लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द क्या बोला मेजर एक्सिस, तो इसको 6 डिवाइड करो तो x स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 2 प्लस y स्क्वायर बाय कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया और हो गया इक्वल्स टू 1। लेंथ ऑफ द क्या बोला मेजर एक्सिस, ध्यान रखना लिस्ट वर्टिकल ही है, लिस्ट कैसा हो गया वर्टिकल। इसलिए भी समझाया था कि लिस्ट में सड़े क्वेश्चन भी आएंगे और उस क्वेश्चन में गलती भी बच्चे करते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को ध्यान रखना, हमारा माइंड जो सेट है हॉरिजॉन्टल के लिए है, वर्टिकल के लिए नहीं रहता। तो वर्टिकल एलिप्स है और मेजर एक्सिस क्या बोला लेंथ, तो मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या जाएगी, क्या जाएगी लेंथ, लेंथ क्या जाएगी 2b, b क्या बोलो तो 2√3 हो जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर 2√3 हो गया। तो ये दोनों आंसर तो गए, ये दोनों आंसर हो सकते हैं इनमें से। अब देखते हैं क्या बोला उसने, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस निकालना है। इसका वर्टाइसेस क्या आएगा 0, ±b, तो 0, ± b कितना है √3, तो 0, ±√3, तो आंसर क्या आ गया b, तो √3 0, ±√3। क्लियर हुआ। सीट का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीपी शेड्यूलिंग आल्सो रेफर द शॉर्टेस्ट बस टाइम, क्या हो जाएगा शॉर्टेज जो पढ़ा है तुमने क्लासेस में भी पढ़ा है तुमने, सीट का ही क्वेश्चन है ये। अब ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, मिल्क एमिल्सन देखा है और बटर, तो क्या जाएगा जेल, समझ में आ रहा है। तो इस सीरीज के क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी सीरीज दे रखी है, देखो इसमें डिफरेंस देखते हैं कितना है 5 का, इसमें डिफरेंस क्या है 20 का, समझ में आ रहा है। इसमें डिफरेंस इसमें कितना है 80 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितने का 320, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 4 जा 84 जा, अब 324 जा हो जाएगा, और 320 इंटू क्या करेंगे 4, तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो गया 8 और 4 3 12 1280, और ये जोड़ रहे हैं तब अगला आ रहा है भाई। इसमें 5 का डिफरेंस है, 5 और 2 कितनों के 7, इसमें 20 का डिफरेंस है, 20 और 7 कितनों के 27, इसमें 80 का डिफरेंस 80 और 27 कितनों के 107, इसमें 320 का डिफरेंस है, इनको जोड़े तो कितना आ रहा है 427। अब इसमें 1280 में जोड़ दो कितना है 427, तो 1280 में कितना जोड़ोगे 427, 7 हो गया 8 2 10 0 हो गया, 4 2 6 कितना हो गया 7 1 1707, बी आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन हो सकता है किसी कोई अगर सॉल्व करने में गलती करे तो परेशान करा हो। ये तुम्हारा जो है कई सारी एफटी में क्वेश्चन डाल रखा है, फाइनल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इसको अप्रोच करने का तरीका समझो क्या होता है। इसमें एक्स क्यूब बोल रखा है, तो हमने क्या करा पहले इसको ए मान लिया, क्या मान लिया ए, इस बार हमने क्या बना a = 2 + √3, इसको 2 + √3 को क्या मान लिया a, बल्कि 2 + √3 की पावर 1/3 को ये मान लो पूरा, 2 + √3 1/3, 2 + √3 की पावर 1/3 को क्या मान लिया a। चलो अगर ये तो सेकंड वाला पार्ट क्या जाएगा 1/, जो तुम्हारा ये जाएगा 1/a हो जाएगा, ये सेकंड वाला ये वाला 1/a हो गया ना, इसको ये मान लिया तो बाय डिफॉल्ट वो 1/a हो जाएगा। चलो तो मतलब x जो तुम्हारा हो गया 1 + 1/a हो गया, अगर ये है तो ये माइनस है तो 1/a हो गया, x हो गया। अब हमें x क्यूब निकालना है, तो x क्यूब निकालना है, इसका क्यूब कर देते हैं, तो a + 1/a का क्या जाएगा होल क्यूब, a क्यूब + q का फॉर्मूला लगा दो,
क्या जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या जाएगा 3ab समझ में आ रहा है, और a प्लस बी ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 बाय। क्लियर हुआ? यहाँ तक ध्यान है? यहाँ तक समझ में आ गया? a प्लस 1 बाय, अब a प्लस 1 बाय की वैल्यू क्या है x, तो तुम यहाँ x रख दो, तो तुम्हारा जो चल रहा है एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a क्यूब प्लस 1 बाय क्या जाएगा a क्यूब प्लस क्या जाएगा 3x हो जाएगा 3x। समझ में आया x कहां से है? a प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दो इक्वेशन में, इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन क्या है तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब तो तुम्हारा पूरा ये आ गया, एक्स क्यूब ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो है वो क्या है एक्स क्यूब, ये वैल्यू रखो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब 1 प्लस ए क्यूब 1 बाय ए क्यूब प्लस क्या है 3x, तो क्या आ गया माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब, मतलब कुल मिला के हमें ये निकालना है ए क्यूब प्लस 1, करना कुछ नहीं है, ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब, तो ए तो तुम्हारा ये है, अगर ए क्यूब करे यहाँ से, अगर इसका ए क्यूब करे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, अब इसके बाद क्या निकालना 1 बाय ए क्यूब, तो 1 बाय ए क्यूब 1 बाय क्या जाएगा 2 प्लस रूट 3, मैं रेशनलाइज कर देता हूँ 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से, इससे फायदा ये मिलेगा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 2 माइनस रूट 3। क्लियर हुआ? अब फाइनली हमें इसको ऐड ही तो करना, और क्या ए क्यूब 1 प्लस ए क्यूब को ऐड करना है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए क्यूब तुम्हारा क्या निकला 2 प्लस रूट 3 और तुम्हारा क्या निकला 1 प्लस ए क्यूब कितना निकला 2 माइनस रूट 3, तो ये रूट 3 से रूट 3 भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 क्या जाएगा 4, क्योंकि बाहर माइनस है तो क्या जाएगा -4, तो -4 आंसर है बी आंसर। क्लियर हुआ? देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल कर ही लिया होगा तुमने, 0 पुट करा तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, 1 बाय 0 क्या है इन्फिनिटी, 1 to 1 इन्फिनिटी का फॉर्म है, बता रखा था लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या जाएगा 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3 बाय 2x इंटू क्या जाएगा 1 बाय x इंटू क्या जाएगा 1 बाय x, एक्सेस कैंसिल तो क्या जाएगा e टू पावर 3 बाय 2, आंसर है, डायरेक्ट देख के चेक कर सकते थे, ये भी हो गया होगा, बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें डिफरेंस कितने का है 2 का, इसमें कितना 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, तो 5 करोगे तो क्या जाएगा ओ, अगर याद हो तो मैंने ये क्वेश्चन जब मैं सीरीज कंप्लीशन पढ़ा रहा था तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है? बता भी देता हूँ, आरएस अग्रवाल में जाना, मैं चैप्टर नंबर बता देता हूँ, आरएस अग्रवाल में जाना वर्बल नॉन वर्बल आरएस अग्रवाल का टाइप नंबर 2 अल्फाबेट कोडिंग का टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक का टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, और मेरा तो वीडियो ऑनलाइन वालों के पास तो पूरा वीडियो सेव है, उसमें देख लेना, ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, और ये ओ और यहाँ पे आ जाएगा यू, तो यहाँ पे 5 में ओ था और ये यहाँ पे कितना डिफरेंस है 6 का, तो क्या जाएगा यू, ये क्लास में कराया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? अब इससे बड़ी बात क्या लोगे कि कोडिंग टू कोडिंग के जो क्वेश्चन है या सीरीज कंप्लीशन के जो क्वेश्चन है या फिर लिमिट के जो क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन है डायरेक्टली क्लास में सब्स्टिट्यूट किया रहे हैं, अब लिमिट में जो क्वेश्चन अपन ने करा वो डायरेक्ट उसके लिए शॉर्टकट तरीका फार्मूला भी बताया था मैंने, तो सारे मतलब किसी में पेन चलाना नहीं पड़ रहा है, तो ये सारे क्लास के कराए हुए क्वेश्चन है, और मैंने रेफरेंस भी दे दिया, क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। बात करें इसमें, ये भी हो गया होगा तुम्हें, ये तो भाई ऑब्जर्वेशन करना है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है 27, तो ये इसका क्यूब हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 64, तो 3 27 और 64 तो क्यूब चल रहे हैं, ये यहाँ पे 3 या 3 का क्यूब है 4 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ पे 3 का क्या है क्यूब, यहाँ 4 का क्या है क्यूब, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 की, तो यहाँ 4 क्या है 16 है और क्या है 25, ये क्या है 25, तो यहाँ 4 है, 4 का क्या है स्क्वायर है, ये 4 की पावर में 4 का स्क्वायर, और ये क्या जाएगा 5 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बात करें सारे मतलब यहाँ पे क्यूब चल रहे हैं स्क्वायर चल रहा है, लेकिन 10 एक्सेप्ट 10 का किसी से कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, तो आंसर क्या जाएगा 10, समझ में आ गया है? और चलो आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन बायस थ्योरम का है, समझ में आ रहा है? बायस थ्योरम का बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्लास में कराया क्वेश्चन, क्लास में कराया था क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन समझो, और ये इसने बोला इफ अ बैग कंटेन 3 and 4 रेड बॉल, बैग ए मान लो इसमें 3 कितना रेड है और कितना है 4 ब्लैक है, 4 ब्लैक है, समझ में आ रहा है? सेकंड बैग बी है, उसमें क्या क्या है 4 क्या है 5 रेड है, 5 रेड है एंड 6 ब्लैक बॉल। क्लियर हुआ? बॉल, इफ द बॉल इज ड्रॉन फाउंड टू बी रेड, एक बॉल निकाला और बॉल रेड आया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप या बैग ऑफ द बी, बैग बी से निकला। समझो कुछ नहीं कर रहा है, ये बोला है कि 2 बैग है ए और बी, ए में 3 रेड 4 ब्लैक बॉल है, बी में 5 रेड है 6 ब्लैक बॉल है, एक बैग को सिलेक्ट किया, बॉल निकाला गया, बॉल अगर रेड है तो बैग बी से होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, समझ में आ रहा है? तो बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको इवेंट इवन मान लेंगे, इसको इवेंट क्या मान लेंगे E2, और 2 में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट करने की घटना कर जाएगी 1/2,
50-50 हो जाएगी। तो P1 क्या जाएगा 1/2 और P2 भी क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब एक घटना जो कॉमन घटना दोनों के साथ घटित हो रही है वो रेड वाले होने की हो रही है, तो PA/E1 वो रेड तो होगा लेकिन इट इज फ्रॉम बैग E1, बैग हो जाएगा E1। तो क्या हो जाएगा ए में रेड वाल की संख्या कितनी है 3, समझ में आ रहा है। इसने बोला दो बैग में अलग अलग कलर की बॉल है, एक 3 रेड 4 ब्लैक है, 5 रेड 6 ब्लैक है। इसने बोला दो बैग में एक बैग सेलेक्ट करना, उसे बॉल निकालना है, तो पहले दो में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। अब कॉमन घटना ए रेड होने की जो दोनों में रेड है, यही करते बायस थ्योरम में। अब PA/E1 निकाला गया बॉल रेड है लेकिन बैग ए से होना चाहिए, मतलब E1 से होना चाहिए, तो रेड कितने हैं 3 आउट ऑफ 7। तो हम PA/E2 निकाल लेते हैं, निकाला भाई रेड है लेकिन रेड बैग बी से होना चाहिए, E2 से होना चाहिए, तो कितना है 5/11 हो गया। अब वो बोला कि निकाला गया बॉल जो है सेकंड बैग से होना चाहिए, तो सेकंड बैग ऊपर ले जाओ, सेकंड बैग ऊपर ले जाओगे तो 1/B, मतलब बैग बी ऊपर ले गए 1/2 और क्या जाएगा 5/11। समझ में आ रहा है। तो या तो बैग ए से होगा या तो बी से होगा। बैग ए से हुआ तो 1/2 और 3/7 प्लस बैग बी से हुआ तो 1/2 5/11। क्लियर हुआ। 1/2 1/2 कैंसिल कर लेना, कैलकुलेट करने इसका आंसर आएगा 35/68। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। इसमें x is given which is infinite set, इनफाइनाइट सेट बोला इसने, ये तो फाइनाइट सेट है, इस पे 0 पुट करके दो रूट्स निकलेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 ये तो फाइनाइट सेट हो गया। ये तो इसकी बात करें ये प्राइम नंबर इसने बोला 199, तो 199 के जितने प्राइम नंबर उनको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट में तो जिसको काउंट नहीं कर सकते, इसके अंदर जितने प्राइम नंबर काउंटेबल है ना। इसकी बात करें x 5 कितना है 1, x कितना जाएगा 1, ये भी काउंटेबल है। लेकिन बात करें इसमें x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ऑड नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट से। क्लियर हुआ, तो आंसर क्या जाएगा डी। समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन क्लास का है, याद आ गया। मेरी पीएनसी की कॉपी निकालोगे, मेरी पीएनसी की कॉपी के पहले दिन का लेक्चर, ऑनलाइन वालों के पास तो पूरा वीडियो सेव है तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन वालों के पास पूरा वीडियो सेव है। पीएनसी के पहले दिन का पहला लेक्चर का ये तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। और ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कराया था मैंने। और बता दूं ये आरडी का क्वेश्चन, आरडी मिल जाएगा तुम्हें, और आरडी खोलेगा तो पहले पेज में मिल जाएगा क्वेश्चन। चलो 1 बाय क्या है फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 प्लस 1 बाय 10 है, 10 को अपन ने लिखा 10 इंटू क्या जाएगा फैक्टोरियल 9, लिख सकते हैं यहाँ पे x बाय क्या जाएगा 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ये कैंसिल हो जाएगा सर। क्लियर हुआ। तो 1 प्लस 1 बाय 10 समझ में, 1 प्लस क्या जाएगा 1 बाय 10 इक्वल टू x बाय क्या जाएगा 11 इंटू 10। चलो तो ये जाएगा 10 प्लस 1 क्या जाएगा 11 बाय 10 इक्वल टू x बाय क्या जाएगा 11 इंटू 10। क्लियर हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो 11 जो जाएगा 121। क्लियर हो गया 121, समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन क्लास का है, कराया था एनालॉजी में, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी यही है। आरएस सवाल में जाना टाइप नंबर 5 और 6 का ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी यही था तुम्हारा क्लास में कराया क्वेश्चन है कि सितार गिटार और तानपुरा, मैंने बताया था ये सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। सितार में भी स्ट्रिंग होता है, गिटार में भी स्ट्रिंग होता है, तानपुरा में भी स्ट्रिंग होता है, तो इसमें क्या है वायलिन में स्ट्रिंग होगा। और चारों ऑप्शन भी यही थे, समझ में आ रहा है। तो क्लास का क्वेश्चन सिटी महाराष्ट्र के 3 दिन पहले क्वेश्चन कराया था मैंने। क्लियर हो गया। अब इससे बड़ी बात क्योंकि मैथ्स मैच करे तो बड़ी बड़ी बात नहीं होती कि मैथ्स के सारे डेटा डिजिट मैच करें तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, कंप्यूटर मैच करे तो बड़ी बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर वर्बल के क्वेश्चन भी एज इट इज मैच करने लगे, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग की वजह कंप्लीशन के हो, एनालॉजी के, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा कॉपी सुट के आ रहा। तो वही मैं समझा रहा हूँ, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर देख रहे हो, असली पिक्चर दिखेगी नाटी में कि 1-2 क्वेश्चन तो मुझे बताना कि सर ये सवाल नहीं हो पा रहा था या हमने कभी देखा नहीं। तुम्हें एक सिंगल क्वेश्चन भी एनआरटी में नहीं मिलेगा, आज तक तो नहीं मिला। ये एनआरटी में अपने यहाँ से 11 टाइम फर्स्ट रैंक है, तो कोई तो बात होगी कि 11 बार फर्स्ट रैंक है। पूरे सारे कोचिंग को मिला लो तो सारे कोचिंग के सारे रिजल्ट को मिला लो तो 2 बार भी कहीं से फर्स्ट रैंक नहीं है, ये 11 टाइम फर्स्ट रैंक है। अब 11 टाइम फर्स्ट रैंक, तो उसका रीजन ये है कि एक भी पैटर्न एक भी क्वेश्चन यहाँ के बाहर से नहीं आता है और लाइन से जो रैंक आ रही है उसका रीजन ये है। बस ये ध्यान रखना कि एग्जाम के बाद कुछ नहीं हो सकता, सोचने के एग्जाम के पहले सोच लें कि सारे मटेरियल को अच्छे से रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें ताकि उसका बेनिफिट मिले। क्लियर हुआ। इसमें women introduce a man to her husband. His brother's father is the only son of grandfather. How is women related to man? क्या हो जाएगा सिस्टर, समझ में आ रहा है। सिस्टर होगा, जिसका इंट्रोड्यूस करा रही है तो उसके जो पिता है उस विमेन के भी पिता हो जाएंगे और वो उसका भाई हो जाएगा, तो क्या कहलाएगी सिस्टर। क्लियर हुआ। देख के जीरो, समझ में आ रहा है। कई सारे तरीके कर सकते हो, या तो कर लो पुट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू पुट ए बताया था, पुट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू क्या कर लो 1 पुट कर लो,
तो दो रो सेम हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। या ऐसा पुट कर सकते हो, पुट ए इक्वल्स टू, ऐसा भी कर सकते हो, पुट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू 0, तो भी हो जाएगा। पुट करके देखते हैं, A1 पुट करा तो यहाँ तो 1 1 1 है, समझ में आ रहा है। A1 पुट करा उसी क्या है 0, तो ये क्या जाएगा 0, ये क्या जाएगा 0, ये क्या जाएगा 1, यहाँ पे क्या है 0, तो क्या जाएगा 1, यहाँ पे C0 क्या जाएगा 1, और यहाँ 0 क्या जाएगा 0, 2 0 1 के लिए सॉल्व कर लिया इसको, 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 कितना हो गया 0, आंसर क्या आ गया 0। ऐसे भी सॉल्व कर लो, या तो ये पुट कर लो या तो वो पुट कर लो। ये पुट करा तो ये 1 1 1 1 1 1 क्या जाएगा 0, तो डिफरेंट पुट करना, डिफरेंट पुट कर, दो वैल्यू रख के देख लिया अपन ने, इसके लिए भी 0 आ रहा है और उसके लिए भी क्या आ रहा है 0, फाइनल आंसर क्या है 0। मेथड इज रिलेटेड टू बैंक, बैंक मतलब खटखटाना, नॉक करना, समझ में आ रहा है। डोर इज रिलेटेड टू बैंक इन द सेम वे एज चैन इज रिलेटेड टू, क्या आ जाएगा क्लंक, समझ में आ रहा है। चलो क्लास में बताया था क्वेश्चन, इस पार्ट में क्लास में बताया था ये क्वेश्चन, तो ये बोला है इसने कि ये 13 + 6, 13 + 6 क्या हो जाएगा 19। देखो ये क्वेश्चन क्लास में बताया था, ये क्वेश्चन 13 + 6 क्या हो जाएगा 19, ये +19 है, यहाँ पे यहाँ +19 है, और ये 13 - 6 क्या हो जाएगा -19, -9, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। और क्लास में बता रखा है कि अगर पॉजिटिव है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट एज इट इज बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा, इसका बाइनरी कन्वर्जन निकाल लेते हैं। तो यहाँ जाएगा 2 to the power 4, 2 to the power 3, 2 स्क्वायर, और क्या जाएगा 2 की पावर 1, 2 to the power 0, समझ में आ रहा है। 19 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 16, 1 हो गया, ये क्या जाएगा 0, ये 0, 16 17 18 19 1 1, क्लियर हुआ। इसका बाइनरी हो जाएगा, लेकिन चूंकि अगर 8 बिट दिया हो तो 8 बिट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट में पूछा होगा आंसर, ये हो गया। तो इसका बाइनरी हो कन्वर्जन जो है वही 2's कॉम्प्लीमेंट होगा, पॉजिटिव के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता अपने को। अब ये नेगेटिव -19 है तो इसी का क्या ले लोगे 2's कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट एच जी रहेगा, यहाँ क्या जाएगा 0, ये 1 1 0 1 1 1, ये आंसर है, क्लियर हुआ। -19 का बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के, करा था कि नहीं करा था क्लास में, अभी परसों की क्लास में कराया था मैंने इस टाइप का, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ये क्या फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहा है, देखो जब 0 0 होता है तो नो चेंज कंडीशन होती है, 1 1 में क्या हो जाती है टॉगल कंडीशन, 1 0 में क्या होता है सेट, और 0 1 में क्या जाता है रीसेट। ये अपने सीट का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, उसमें ट्रूथ टेबल भी ये दे रखी है, ये आंसर है इसका, क्या आ जाएगा फॉल्स, समझ में आ रहा है। ये भी सीट का ही क्वेश्चन है, इसने बोला है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज 1,754, आंसर क्या आएगा फॉल्स, ये भी सीट का ही क्वेश्चन है। अगर तुमने डिजिटल लॉजिक वाली सीट करी होगी, सीट बता देता हूं मैं 16 नंबर, या तुम्हारा 14 नंबर में भी है, 16 में भी है और 18 में भी था ये, अगर 18 नंबर वाली सीट कराओ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट पास इन क्या बोला अनवेटेड ग्राफ। चलो क्वेश्चन ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट पास इन एन अनवेटेड ग्राफ, क्या आएगा VFS, ये भी सीट का क्वेश्चन है। ये सारे थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन है सब सीट के ही है। which one of the following has distinct time complexity among all in the case of binary search tree, क्या आएगा आंसर इसका, सी आंसर आएगा, to print all the element using the in-order table string, ये भी सीट का क्वेश्चन है। Which of the following method is used when a deadlock has already occurred, क्या आएगा प्रोसेस में, क्या जाएगा प्रोसेस टर्मिनेशन, आंसर इज प्रोसेस टर्मिनेशन, ये भी सीट का क्वेश्चन सीट में पढ़ रखा है ये। Which of the following is known as CPU scheduler is, क्या आएगा शॉर्टेस्ट, क्या आएगा शॉर्टेस्ट शेड्यूल, क्लियर हुआ। ये भी सीट का है, सारे सीट के एसडीएस क्वेश्चन, और ये सीट में जो ये क्वेश्चन एक्चुअली में गेट के है, और पूरी सीट मैंने गेट के क्वेश्चन से डिजाइन कर रखी है, इसलिए मैच कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन गेट के ही थे। इसमें द डाइनिंग फिलोसोफर सॉल्व बाय द यूज ऑफ क्या जाएगा सेम ऑफ फोर्सेस, समझ में आ रहा है। चलो ये तो बहुत सिंपल है, 3 आउट ऑफ 4 आर अलाइक, चूज द 3 विच आर अलाइक, अलाइक मतलब सेम होना चाहिए, तो क्या है एरो हो गया, मिसाइल हो गया और बुलेट, सभी को फायर किया जाता है, ये तलवार तो हाथ में पकड़ी जाती है तो फायर, तो ये तीनों क्या है सेम है, क्लियर हुआ। अरेंज द ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम के फास्टेस्ट टू स्लो जाना है, जो फास्ट से क्या जाना है स्लो की तरफ, तो सबसे ज्यादा फास्ट टाइम किसका होता है रजिस्टर का, रजिस्टर के बाद क्या कैसे मेमोरी, तो आंसर लिखते जाते हैं, पहले क्या आएगा रजिस्टर मतलब डी के बाद क्या आएगा डी के बाद क्या आएगा बी के बाद क्या आएगा सी, उसके बाद क्या आएगा रैम, और सबसे स्लो क्या होता है हार्ड डिस्क मतलब क्या आएगा ए, तो DBCA, आंसर क्या है डी,
यही है ना, DBCA, समझ में आया? सबसे फास्ट क्या होता है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद क्या होता है? कैसे। कैसे के बाद क्या होता है? रैम। और सबसे स्लो क्या होता है? हार्ड डिस्क। समझ में आ रहा है? तो DBCA, DBCA क्लियर हुआ? क्विक सॉर्ट एंड रैंडम सॉर्ट डिफर इन क्या है? टू सिलेक्ट द पायलट एलिमेंट। आंसर ये आएगा इसका। क्लियर हुआ? सभी लोग अब कटअप के बारे में समझा रहा हूं, तो कटअप भी एक समझ लो। लेकिन कटअप मार्क्स ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का है। सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग होती है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है, तो कटअप कम होता जाता है। तो अभी जो पेपर का लेवल है और प्राइमा फेसी जो पेपर को हमने देखा उसके हिसाब से कटअप बता रहा हूं। ये कटअप कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड काउंसलिंग में कई बार 3 बार काउंसलिंग होती है, 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। डिपेंड करता है जो बच्चे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अपीयर नहीं होते, फिर सेकंड लिस्ट जारी होती है, सेकंड लिस्ट वाले में नहीं अपीयर नहीं हो पाते। मान लो एनआईटी त्रिची मिल गया, सूरत मिल गया, वारंगल मिल गया, या जो भी कॉलेज मिल गया, तो थर्ड फोर्थ लिस्ट आएगी, तो उसके बाद कटअप नीचे जाता है। फर्स्ट जो काउंसलिंग के हिसाब से जो कटअप जाएगा। अगर बात करें डीयू की, काम के 3 ही कॉलेज है, डीयू, जेएनयू और बीएचयू। डीयू, जेएनयू और बीएचयू, बस। इसके अलावा मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा किसी कॉलेज से तुम्हें एमसीए करना भी चाहिए, सीयूटी की बात। लेकिन एमसीए एनआईटी ही, एनआईटी का कोई तोड़ नहीं, टारगेट तो एनआईटी होना चाहिए। अगर डीयू मिल रहा है और एनआईटी मिल रहा है, तो पहली फुर्सत में पहला चॉइस एनआईटी ही होना चाहिए। एनआईटी त्रिची का ना कोई सब्स्टिट्यूट था, ना है, ना रहेगा। लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा है, तो कटअप मैं बता देता हूँ। इसका जो कटअप जाएगा, ये समझो कि डीयू जो मिलने के चांसेस हैं वो 180 तक डीयू मिल जाएगा, 180 तक डीयू मिल जाएगा। या तुम समझो कि 200 से 180 के आसपास डीयू का कटअप जाएगा, और 185 भी जा सकता है, और ये 175 तक भी जा सकता है। तो 200 से 200 मार्क से 175 तक डीयू जा सकता है। वैसे 180 प्लस ही मानो, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। जेएनयू बीएचयू का अगर कंबाइंड अगर देखे बात करें, तो 175 से लेके तुम इसको 150 तक फर्स्ट राउंड में मान सकते हो कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी 175 से लेके 150 तक तुम्हें जेएनयू और बीएचयू जो भी तुम्हें चाहिए तो ये अलॉट हो जाएगा। मतलब ये 3 कॉलेज के अलावा मैं तो एडवाइस भी नहीं करता कि एमसीए करना। पहली बात, मैं सीयूटी के किसी भी कॉलेज से एडवाइस ही नहीं करूंगा तुम्हें एमसीए करना चाहिए। हम टारगेट जो बना रहे हैं प्लेसमेंट्स का, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन का, बड़ी बड़ी कंपनीज का। और जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन जो 46 पैकेज स्टार्ट होती है, तो तुम चाहे जेएनयू का प्लेसमेंट का पैकेज उठा के देखना, बीएचयू का, डीयू का, वो त्रिची को कभी कॉम्पीट नहीं कर पाती है। तो हमने इतनी जो तैयारी कर रखा है वो एनआईटी के लिए कर रखा है। एनआईटी जैसे इसमें सीयूटी में महाराष्ट्र में देखा जाए तो मैथ्स के क्वेश्चन गायब भी कर दिए। जैसे सीयूटी में 22-23 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए, महाराष्ट्र में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए उनका लेवल बहुत नीचे था। महाराष्ट्र में तो कंप्यूटर भी बहुत नीचे लेवल का था। देखा जाए तो ये सीयूटी में भी जो तुम्हारा कंप्यूटर का लेवल था वो कोई खास नहीं था, पिछले साल की तुलना में बहुत नीचे था। तो इसमें रियल कॉम्पिटिशन जो चाहिए वो तुम्हें महसूस होगा एनआईटी में, क्योंकि एनआईटी में फिक्स्ड है 50 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे तो 50 आएंगे, ना 49 आएंगे, ना 51 आएंगे। तो 50 क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि अभी सीयूटी की बात करें तो सीयूटी में हर क्वेश्चन के 4 नंबर थे, चाहे मैथ्स करो, रीजनिंग करो, कंप्यूटर करो। लेकिन और महाराष्ट्र सिटी की बात करें तो हर क्वेश्चन के 2 नंबर थे। लेकिन अभी एनआईटी में क्या होगा, मैथ्स के लिए 12 नंबर है, रीजनिंग के लिए 6 नंबर है, कंप्यूटर के 6, इंग्लिश में क्या है 4। तो 600 मार्क्स का एक्सक्लूसिव मैथ्स है। तो मैथ्स में जो तुमने कमांड कर रखी है, जो आईटी मेंस एडवांस लेवल का ये प्रैक्टिस कर रखी है, पूरी 6 बुक को पूरा प्रैक्टिस कर रखी है, उसका एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा तुम्हें एनआईटी में। तो एनआईटी में इस बार पेपर त्रिची डिजाइन कर रहा है। त्रिची अपने आप में सबसे बड़ा एनआईटी है, जो हर आईटी को टक्कर देने वाला कॉलेज तुम्हारा एनआईटी त्रिची है। तो उससे पेपर एक्सपेक्ट जो कर रहे हो वो अच्छा पेपर ही बनाएगा, ऐसा बनाएगा जो तुम्हें मेहनत को जस्टिफाइड करेगा। और 600 नंबर चूंकि मैथ्स के आ रहे हैं, रीजनिंग की बात करें 240 नंबर आ रहे हैं, तो 840 तो मैथ्स और रीजनिंग को मिला के हो जाते हैं। कंप्यूटर के 120 नंबर और इंग्लिश से 40 नंबर। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि किसी का बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं था, डीएस ओएस में उतना अच्छा कमांड नहीं कर पाया क्योंकि उसका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं था, तो वो दिमाग में रखे कि उसका इफेक्ट तुम्हें एनआईटी में नहीं पड़ना। कोई एनआईटी में ना डीएस आता ना ओएस आता है, जो कंप्यूटर का डिजिटल लॉजिक आता है उसमें सबका सॉलिड है। हालांकि डीएस ओएस भी जिनका बैकग्राउंड था उन्होंने पूरा पेपर इसी अपनी स्पेशल क्लास सीट से था। बट तुम्हें ये दिमाग में रखना कि तुमने जो मैथ्स में एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई कि जितना लेवल के हमने प्रैक्टिस करा, बड़े सड़े क्वेश्चन मैथ्स के आ गए। इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल था, प्रोबेबिलिटी के सड़े क्वेश्चन आए, लिमिट के ऐसा क्वेश्चन आए कि जैसा लग रहा है इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे। अलजेब्रा प्रोग्रेशन की बात करें तो इतना सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा। महाराष्ट्र में और नीचे लेवल का था। असली बेनिफिट तुम्हें मिलेगा उसमें एनआईटी में, और टारगेट एनआईटी ही होना चाहिए। तो एनआईटी बस ये पड़ाव है कि हमने एग्जाम दिया, हमने देख लिया कि एग्जाम में किस किस टाइप के मिसमैनेजमेंट होता है एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में, और क्या क्या हमें डू और डोंट का पता चल गया। अब हमें एक आभास हो गया कि अगर आसान क्वेश्चन में किसी बच्चे ने गलती करी है तो गलती मेरे एग्जाम एनआईटी में हो सकती है, वो ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आगे तैयारी करना है।
है।